साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइलियों के यहूदी धर्म की। आज आपको जानने को मिलेगा कि इजराइलियों का यहूदी धर्म किस भगवान पर करता है विश्वास। इजराइल के यहूदी इन दिनों चर्चा में हैं। फलस्तीन से उनके संघर्ष के बाद इन दिनों दुनिया भर के लोग इजराइल और यहूदियों के धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। यहूदी धर्म खासा प्राचीन धर्म है। इस धर्म में केवल एक ईश्वर को माना जाता है। वैसे यहूदियों का एक खास रिश्ता मनुष्य से भी है। वो क्या है, आपको आगे जानने को मिलेगा। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में घंटी के बटन पर भी क्लिक कर देना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म कई मायनों में बाकी धर्मों से एकदम जुदा है। यहूदी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा को इस धर्म में पाप समझा जाता है। आज से करीब 4000 साल पुराना यहूदी धर्म वर्तमान में इजराइल का राजधर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। हजरत इब्राहिम के बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। दोनों के पिता एक थे, किंतु माएँ अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माँ का नाम सारा था और हजरत इस्माइल की माँ का नाम हाजरा था। साथियों, इब्राहिम के पोते का नाम याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा या जुदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए। उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। हजरत इब्राहिम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों ही धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक बहुत ही खास बात। आदम से इब्राहिम और इब्राहिम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और मुसलमान सभी के पैगंबर एक हैं। किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का इंतजार है। दोस्तों, हजरत मूसा से पहले के जितने भी पैगंबर थे वो तीनों ही धर्मों में एक ही माने जाते हैं। यानी कि चाहे वो मुसलमान हो या फिर ईसाई हो या फिर यहूदी हो, हजरत मूसा से पहले के जितने भी पैगंबर थे वो सबको एक समान समझा जाता है। तीनों ही धर्मों में एक समान समझा जाता है। जितना बड़ा रुतबा हजरत मूसा का यहूदियों में है, उतना ही ईसाइयों में है, उतना ही मुसलमानों में है। इसी तरह से चाहे वो हजरत नूह हो या हजरत आदम हो या इसहाक हो या इस्माइल हो, जितने भी पैगंबर हजरत मूसा से पहले के हैं वो सब ही तीनों ही धर्मों में एक समान हैं। दोस्तों, मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का इंतजार है, लेकिन ईसाइयों में उनके बाद के पैगंबरों को माना जाता है। साथियों, उसी तरह से ईसा मसीह को मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद ईसाई किसी और पैगंबर को नहीं मानते, जबकि मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दोस्तों, मुसलमान ईसाई जो पैगंबर हैं उनको भी अपना पैगंबर मानते हैं, और साथ ही यहूदियों के भी जितने पैगंबर आए हैं उनको भी अपना पैगंबर मानते हैं। जितनी रिस्पेक्ट हजरत ईसा की ईसाइयों में है, उतनी ही रिस्पेक्ट मुसलमान भी करते हैं। जितनी रिस्पेक्ट हजरत मूसा की यहूदी करते हैं, उतनी ही मुसलमान भी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदी और ईसाई धर्मों के जितने भी पैगंबर हैं, उन सारे ही पैगंबरों को मुसलमान भी अपना पैगंबर मानते हैं और उनको बहुत ही इज्जत की नज़रों से और एहतराम की नज़रों से देखते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का ईमान तभी मुकम्मल होता है जब वो लोग इन पैगंबरों को भी अपना पैगंबर मानते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का मानना है कि लगभग 1.25 लाख पैगंबर इस दुनिया में आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदी और ईसाइयों के जितने भी पैगंबर, चाहे वो हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो या हजरत दाऊद हो या सुलेमान हो, इसहाक हो, इस्माइल हो या फिर इब्राहिम हो या हजरत नूह हो या हजरत आदम हो, जितने भी पैगंबर आए हैं मुसलमान उन सबको अपना पैगंबर मानते और यहीं पर उनका ईमान मुकम्मल होता है। तो साथियों, आपको बता दें कि मुसलमानों का इन सभी पैगंबरों पर यकीन होता है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे।
दोस्तों, यहूदी अपने ईश्वर को येवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी या हिब्रू है और यहूदियों का धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इससे तालमूद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनक का रचना काल ईसा पूर्व 444 से ईसा पूर्व 100 के बीच माना जाता है। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का ही है। मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। मूसा को ही पहले से ही चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फ़ारओन के ज़माने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फ़ारओन की पत्नी ने पाला। बड़े होकर मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वो तो यहूदी हैं। उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है, यहूदी गुलाम हैं, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा करके उनमें नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा को एक पहाड़ पर परमेश्वर के दर्शन हुए। परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओ को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया। मिस्र से फिर उनकी भूमि इज़राइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इज़राइल में इस्राएलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। इब्राहिम और मूसा के बाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इज़राइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान का यहूदियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 37 वर्ष के शासन के बाद सन 1937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हो गई। साथियों, आपको बता दें कि सुलेमान और हजरत दाऊद को मुसलमान भी अपना पैगंबर मानते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यरूशलेम की। यरूशलेम इज़राइल की विवादित राजधानी है। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों दावा करते हैं, क्योंकि यहीं यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह का कर्म भूमि रहा है। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसलिए ये विवाद का केंद्र भी है। लेकिन असल में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। दोस्तों, अन्य पैगंबर आदम इब्राहिम के अलावा मान्यता है कि राजा मनु को ही यहूदियों ने नूह माना है। नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बड़ी सी किश्ती बनाई थी। उसमें सभी प्राणियों को रख कर दृष्टि को बचाया गया। राजा मनु की कहानी भी ऐसी ही है। भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश 2985 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईसा पूर्व में हुआ था। तब यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलेमन यानी कि सुलेमान। आज भी केरल में काफ़ी बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग इज़राइल चले गए थे जब ये देश इज़राइल बना था। राजा सोलेमन का व्यापारी बेड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजाने की तलाश में केरल आया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।